बोलिए राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन भगवान की। सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुगर। करने भक्तों का उद्धार चक्र सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुगर। तेरा जाएगा सवर। करने भक्तों का उद्धार चक्र सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुगर। सप्तमी के दिन जन्मे कुल देवा प्रभु जन्मे कुल देवा। ऋषि मुनि गण गुण गावे ऋषि मुनि गण गुण गावे नृपति करहि सेवा। जय साहस बाहु देवा। दत्ताश्रेय शिष्य प्रभु सहस भुजाधारी प्रभु सहस भुजाधारी। धूप दीप नैवेद्य
राजेश्वर बने प्रभु राज राजेश्वर करते सभी वंदन। जय साहस बाहु देवा। आरती माँ पद्मिनी करती अर्पित फल मेवा। प्रभु अर्पित फल मेवा। रक्ष प्रभु राम लखन की प्रभु जी अपने भगत की स्वीकारो सेवा। जय साहस बाहु देवा। है कुल है आकुल सबके सुधी लीजे। प्रभु सबके सुधी लीजे। अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अभय सदा दीजिए। जय साहस बाहु देवा। दीन बंधु सहस बाहु की आरती जो गावे। प्रभु आरती जो गावे। रिद्धि सिद्धि घर आए रिद्धि सिद्धि घर आए लाभ सदा पावे। जय साहस बाहु देवा। तेरी कृपा से प्रभुवर पाते सब मेवा। प्रभु पाते सब मेवा। दुख दरिद्र विनाशो दुख दरिद्र विनाशो करते जो सेवा। जय साहस बाहु देवा। ओम सहस बाहु देवा जय सहस बाहु देवा। दुख दरिद्र विनाशो दुख दरिद्र विनाशो करते जो सेवा। जय सहस बाहु देवा। ओम साहस बाहु देवा। जय साहस बाहु देवा। दुख दरिद्र विनाशो दुख दरिद्र विनाशो करते जो सेवा। जय साहस बाहु देवा। विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के अतिशीघ्र हमारे बीच में होंगे। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 प्रकार के श्रेणियां बनाई हैं। हमारे समाज की धरोहर जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनका सम्मान किया जाना है। हमारे शायद विधायक जी हमारे समाज की धरोहर जिन्होंने 75 वर्ष की आयु श्रीमती कांता देवी राय, राम प्रसाद राय, रुकुनाथ गली, ये महिला वर्ग में है। यदि इसके बीच अतिरिक्त हमारे बीच में कोई महिला वर्ग में ऐसी महिला सदस्य हों जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई हो तो कृपया हमें अवगत कराने का कष्ट करें। अब हम आपके सामने मैं नाम बोलने जा रहा हूँ। 10वीं 12वीं या ऐसे बड़ी क्लास में जिन विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन बच्चों को भी आज सम्मानित किया जाएगा। अंक मिले हैं हर्षवर्धन जायसवाल पिता जीतेंद्र जायसवाल, कक्षा 12वीं में 85% अंक मिले हैं। तन्मय शिवहरे, डॉक्टर अजय शिवहरे, कक्षा 12वीं में 88% मिले हैं। अक्षय शिवहरे पिता मुकेश शिवहरे, 12वीं क्लास में उन्हें। अंबिका गोपाल जायसवाल कक्षा 10 में। परिवारजन उनके बच्चे विभिन्न विधाओं में जिन्होंने राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर या और अन्य क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया है, उनका भी आज सम्मानित किया जाएगा। शिखर जायसवाल पिता सुरेश जायसवाल, बेसबॉल अंडर 14 में प्रथम स्थान मिला इनको। गौरव शिवहरे, मनोज शिवहरे, जूडो कराटे में नेशनल में सिलेक्शन हुआ इनका और वर्तमान में
जूडो कराटे में निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। प्रदीप जायसवाल श्री विक्रम सिंह जायसवाल के पुत्र हैं और प्रदेश स्तर पर इन्होंने आनंद विभाग में मास्टर ट्रेनर बने हैं। इसका भी इनको भी स्वागत किया जाएगा। एरिका गुप्ता, डॉक्टर शुभम गुप्ता नेशनल कराटे विजेता हैं, इन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा। सोनिका शिवरे, आनंद शिवरे कारपोरेट लॉयर इन्फोसिस में है, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। निकुंज शिवरे, राजेश शिवरे बास्केटबॉल में नेशनल लेवल पर इनका चयन हुआ, इस पर भी इनको सम्मानित किया जाएगा। कार्तिक शिवरे, विपिन शिवरे MBBS डॉक्टर बने हैं इसी साल, BDS डॉक्टर बने हैं, इन्हें भी आज सम्मानित किया जाना है। दिव्यांशी जायसवाल, ललित जायसवाल ये भी BDS में डॉक्टर बने हैं, इनको भी आज सम्मानित किया जाना है। डॉक्टर हनु जायसवाल SD जायसवाल साहब के पुत्र हैं, ये अभी MBBS कंप्लीट होने वाला है, इनका दिसंबर में इनको ये डॉक्टर बन जाएंगे, इन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा। सुनीता जायसवाल, शंकर लाल जायसवाल मिडिल स्कूल में इन्हें वरिष्ठ पद पर HM का प्रभार मिला है इनको। हमारे शाहजहाँपुर में मोतीलाल जी रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी माता जी अमृत भाई, उनकी भी उम्र 75 वर्ष अधिक है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे परिवारजन बाहर खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण कर लें। कुर्सी कम पड़ेगी तो हम और मंगा लेंगे, लेकिन बैठ जरूर जाएं। बीच में भी कुर्सियां खाली हैं तो कृपया आगे कुर्सियों को भरने का कष्ट करें। कुछ कुर्सियां ऐसी है जो बीच बीच में खाली है। शुरुआत कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं 75 वर्ष से अधिक उम्र के, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। उनके सम्मान के लिए हमारे समाज के गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि के आने के पहले कुछ सदस्यों को आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर। कृपया वो मंच पर पधारें। आदरणीय शरद जी शिवरे साहब, जनपद अध्यक्ष महोदय, आपसे वरिष्ठ जनपद अध्यक्ष और बुला रहे हैं, आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। और हमारे शाहजहाँपुर के हेहाय क्षत्रिय कल्चुरी समाज के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो इतने वरिष्ठ व्यक्तियों का नाम बोलने जा रहा हूँ तो उनको तो उनके पास ही जाके आपको सम्मान करना पड़ेगा। अंग वस्त्र उनको और कई बार हमारे समाज के अध्यक्ष पद का भी धारण किया है, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है, का स्वागत वर्तमान अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। वहाँ आगे जाना पड़ेगा। सिंह जी के पिताजी डॉक्टर शुभम गुप्ता साहब जहाँ कहीं भी हो, कृपया आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय गुप्ता साहब से निवेदन जा रहा है, कृपया उस दल में शामिल होने का कष्ट करें। श्री चांद नारायण जी चौधरी साहब पीछे की तरफ है सर। श्री रामचंद्र जी वर्मा और श्री राम रतन जी जायसवाल वकील साहब, हमारा निवेदन है कि राम रतन जी जायसवाल साहब और रामचंद्र जी वर्मा साहब भी इस सम्मान करने वाले दल में शामिल होकर वरिष्ठों का सम्मान करें। आदरणीय रामचंद्र जी वर्मा साहब और राम रतन, हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान है। तालियों के साथ दादा का सम्मान, यह हमारे समाज की नींव है और इन्हीं के साथ इनके सम्मान का स्वागत करें। श्री राम प्रसाद जी शिवरे साहब आए सर क्या? श्री जानकी लाल जी शिवरे साहब पिनोनिया, कमल किशोर जी को मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमने बड़े सोच समझ के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों की सूची बनाई है, फिर भी हमसे त्रुटि हो गई हो या सूचना हमारे तक नहीं आई हो तो कृपया हमें नाम बताने का कष्ट करें।
मैं अगला नाम आपके सामने बोलना चाहूंगा और हौसला अफजाई करें। मोतीलाल जी जायसवाल की माता जी अमृत भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया हम जायसवाल पहुँच जाएं। कर्मठ विधायक आदरणीय अरुण जी भीमाव साहब हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आप भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आदरणीय अरुण जी भीमाव साहब। हम शायद सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कर लें। शाजापुर जनपद के हम उनका स्वागत भी अतिथियों का भी करेंगे, लेकिन हमारे उनके स्वागत के पहले हमारे आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के पूजन के लिए हमारे आदरणीय अरुण जी से निवेदन है कि हमारे एआई क्षत्रिय कल्चरल समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राम रतन जी जायसवाल साहब से निवेदन है कि हमारे क्या कष्ट करें। आदरणीय दादा हरिनारायण जी बारकिया साहब से मैं निवेदन करूंगा जो मंच पर बैठे राकेश जायसवाल जो उनके भानेज भी हैं, उनका स्वागत करने का कष्ट करें। आनंद शिवरे साहब के स्वागत के लिए मेरी खुद की इच्छा है कि मैं उनका स्वागत करूं, मेरे बहुत सम्माननीय है। मैं आदरणीय राम रतन जायसवाल से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आने का कोशिश करें। बोलिए भारत माता की, बोलिए सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान की। मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास पुरुष लाडले, और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे समाज के ही मान के चलो आप, माननीय अरुण जी भीमावत। ये शब्द मैंने इसलिए कहा कि हमारे उसमें ये रचे बसे हैं, हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में सहज जब हम इनको आमंत्रित करते हैं ये आ जाते हैं। साथ में डॉक्टर SD जायसवाल साहब, डॉक्टर अजय शिवरे जी, जनपद के हमारे अध्यक्ष मेरे बड़े भाई शरद जी शिवरे जी, मेरे बड़े भ्राता आनंद जी शिवरे जी, गोलवा के सरपंच साहब एवं दुधाना के सरपंच साहब, हमारे समाज के
हमारे बीच में ऐसे 3 जनप्रतिनिधि आज हमारे बीच में हैं। साथियों, मैं आदरणीय समाजजन और विधायक जी को बताना चाहता हूं कि हमने ये बहुत छोटे रूप में जयंती यहाँ पर स्टार्ट की थी। सर्वप्रथम हम इसको काली मंदिर से करते थे। पहले तो हम निजी निवास से करते थे, फिर हमने काली मंदिर से स्टार्ट की, फिर हम गरासिया घाट गए, फिर आज हम कार्यक्रम ये आ गया हमारा कि हम अब परिसरों में बड़े स्तर में कर रहे हैं। पहले हम नगर में करते थे, उसके पश्चात हमने आसपास के गांव से स्टार्ट किए। तो माननीय विधायक जी इसमें हमारे है दुधाना से लगा के दुधाना, जलोदा, पनवाड़ी, बल्डियासोन, बेरछा, बोलई, जरखी, खड़ी और आपके पिंदुनिया, ऐसे हमारे सब आपकी विधानसभा के सारे हमारे समाजजन आज उपस्थित है। उन सब की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक और आपकी जानकारी में देता हूं, जिससे आपको बहुत ही जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है। आज उनका अति आवश्यक भोपाल जाने का तय हो गया था, पर चूंकि विलंब हो जाते और समय हमारा जल्दी का था, तो उन्होंने आज अपना भोपाल का दौरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो निरस्त कर दिया है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे आग्रह को उन्होंने माना और आज भोपाल का दौरा निरस्त कर दिया। साथियों, हमारे बीच में समाज के, हमारा समाज बहुत यहाँ पर कहें तो अल्पसंख्यक है। बाकी हम अल्पसंख्यक पाकिस्तान वाले नहीं है भाई साहब, हम यहाँ के अल्पसंख्यक इजराइल वाले हैं, जो आसपास से अच्छी अच्छी बमबारी करते हैं और अच्छा हम आपके लिए समर्पित रहते हैं। साथियों, आज हमारे बीच में आप देखेंगे पूरे शहर में सेवाओं के मामले में, तो हम भाई साहब को बताना चाहते हैं कि हमारे 2 यहाँ अस्पताल है और 5-6 हमारे डॉक्टर जो है वो आपके यहाँ जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं। ये एक गौरव की बात है, तो जोरदार उसके लिए हमारे लिए होना चाहिए। हमारा समाज भाई साहब सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, विचारधारा की अगर बात हो, तो हम सनातनी विचारधारा के साथ हमेशा थे, है और रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, आज हम देखेंगे कि हमारे जितने समाज है, कुछ हमारा अब हम इसको जिला स्तर पे जा रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र हमारे सुजालपुर, काला पीपल, अकोदिया, ऐसे 3-4 वैसे क्षेत्र हमारे अभी छूट गए हैं। हम उसको अगली बार में वो भी कवर करेंगे। हमारे संगठन के बीच में हम थोड़ा पहले पिछड़े थे, पर आज हम देखेंगे तो समाज का संगठन है, युवाओं का संगठन है और हमारी मातृशक्ति का भी संगठन हो चुका है। तो अब मातृशक्ति को भी आगे आना है और वो भी संगठित होकर अपने स्तर पर कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात हो रही है कि हमारे वरिष्ठ हैं आशीर्वाद दाता, वो भाई साहब बताएंगे इनके आने से 75 साल में आज अभी हम सम्मान कर रहे थे, तो उनकी संख्या 15 है और हमारे लिए आशीर्वाद की बात है जो हमारे साथ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम अगर बच्चियों के मामले में भाई साहब बात करेंगे तो बच्चियां हमारी पढ़ लिख के आप देखेंगे तो बेंगलुरु से जाके पुणे, बॉम्बे, ऐसी बड़ी बड़ी जगह अच्छे जॉब कर रही है। और डॉक्टरों में बात करेंगे तो हमारे यहाँ 4-5 जो बच्चियां हैं वो मातृशक्ति भी कहीं पीछे नहीं है, वो 5 बच्चियां भी हमारे यहाँ डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर तो अभी BDS हो गई है और कुछ का चयन अभी हुआ है। दूसरी बात, हम इसको अगले वर्ष हमारा ऐसा मानना है कि शोभा यात्रा के रूप में हम इसको बढ़ाएं, कुछ छोटे क्षेत्र से स्टार्ट करके बड़े क्षेत्र में करें और एक पूरे जिले का हम परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। अतिशीघ्र हमारी ऐसी मांशा है। भाई साहब, आज आप हमारे बीच में हो और हम आज याचक की भूमिका में हैं। हम आपसे याचना करेंगे और याचना ऐसी करेंगे भाई साहब कि हम आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो आपके मार्गदर्शन में हुआ है। 2017 में काली मंदिर में आप पैसा देने आए थे, आपने कि है क्या ट्रस्ट आप बताओ, तो हम आज ये बताने की स्थिति में आ गए कि हाँ भाई साहब हमारा ट्रस्ट है और 2000 रहेगा। ये प्राथमिकता के आधार पे आप हमें जो भी वहाँ सहयोग कर सकते हैं, तो वो प्रार्थना भाई साहब आपसे है कि वो हमारे लिए सहयोग करें। दूसरा भाई साहब, युवा संगठन जैसा अभी आपने सनातन के लिए किया है कि हर समाज का एक संगठन अपना जो है सनातन के लिए आपने जो करा है, तो हमारे समाज के लिए भी वो अखाड़े में आपका आशीर्वाद मिले और युवा वहाँ पर अच्छा परिश्रम करे और हमारा युवा नशे की ओर नहीं जाते हुए मजबूत युवा बने, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है।
तीसरा, जब भी सामाजिक स्तर पर मैंने देखा भाई साहब, तो जब भी ऐसा अवसर आए तो हमारे समाज का भी उसमें ध्यान रखा जाए और हमारे समाज में जो योग्य है, काम करने वाले युवा हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाए। हम तो यहाँ पर भाजपा शासन प्रशासन आपको ही मानते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि उस समय हमारे युवाओं या हमारे समाज के साथियों को आप प्रोत्साहित करें। साथियों, ये तो हमारी मांग हुई। मैं आपको जरा और बताना चाहता हूँ कि इतना सहज और सरल विधायक आपने देखा होगा, तो मैं कुछ 2-4 चीजें बताता हूँ। हम अगर बात करें बल्डिया सोन की, तो बल्डिया सोन वाले व्यक्ति यहाँ से घूमते हुए शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर से फिर मक्सी जाते थे। भाई साहब के प्रयास से महज 8-7-8 किलोमीटर में वो सीधे निकल जाते हैं और बल्डिया सोन हमारे जो समाज है उससे अधिकतर संख्या वहाँ पर है, तो उनको लाभ हुआ। तो उन्होंने उस बारे में विचार करा, तो जोरदार उनका स्वागत होना चाहिए कि वहाँ उन्होंने मदद करी। आप 6 बजे मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने काम किया है, 6 बजे भी अगर आप उनका दरवाजा बजाएंगे तो मुस्कुराते हुए उठना, चाय से स्वागत करना, उसकी बातें सुनना, बातें सुन के उसी समय संबंधित अधिकारी को फोन लगाना। मैं ये कोई आज सामने बैठे हैं या मेरे नेता इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उनके स्वभाव में बता रहा हूँ, सहज है। आप यकीन मानना, मैंने जब ये मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान शिवराज जी थे और अभी आपके मोहन यादव जी है, कोई भी व्यक्ति कार्यालय पे जब भी जाता है स्वेच्छा अनुदान के लिए, जैसा भी है, खुद की गाड़ी से भोपाल जाना, पास कराना, उसको फिर फोन करना, और अगर पता चल गया वो अस्पताल में है तो अस्पताल में उसके हालचाल जानना, इतना मैनेज करने वाला भाई साहब मैंने मेरे जीवन में ऐसा विधायक नहीं देखा। तो इतने सहज और सरल है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम स्वभाव के अलावा विकास की बात देखें तो आप विकास में देखेंगे शाहजहाँपुर के बारे में कोई विचार ही नहीं करता था। मैं रोगी कल्याण में रहा, आप देखेंगे कोविड के पहले क्या स्थिति थी पुराने अस्पताल की, आप देखेंगे उसको किस तरह उन्होंने एक दीवार को गिरवा के और पूरा ट्रामा सेंटर हमारे सामने खड़ा किया। सिर्फ और सिर्फ अरुण जी की देन है जो आज हमारी शाहजहाँपुर की वो शान हो गई और हम कोविड में रोडों पे इलाज करने के बजाय अस्पताल में बच गए। और उसका एकमात्र श्रेय और दूंगा मैं, उस अस्पताल को कोई शिफ्ट कराने वाला उधर नहीं था, तो हमारे डॉक्टर शुभम गुप्ता ने की कि ये काम मैं करूंगा। तो ये जोरदार तालियां हम दोनों साथियों के लिए होना चाहिए। आदरणीय आज वाले विधायक जी को बोलना है तो मैं ही बोलूंगा, ठीक है, आप भले ही मत बोलो। तो ये चीजें आज हमारे बीच में है। आज अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको चर्चा तो करना पड़ेगी ना। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, मैं ये कोई इसको राजनीतिक स्तर मत करना, हमारे लिए वो क्षेत्र के लिए है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए है। चाहे रोड के बारे में सोचोगे, चाहे शासन के बारे में सोचोगे, चाहे मदद के बारे में सोचोगे, वो अरुण जी पूरी तरह देखते हैं। साथियों, मेरा आपसे एक और अनुरोध है, सामाजिक राजनीति में संख्या की गिनती होती है। आप अगर संगठित रहोगे तो आपको पूछेंगे, अगर आप संगठित नहीं रहोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप पूरे समाज संगठित हो, सनातन के लिए हो, जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके लिए हो, जो आपकी विचारधारा है उसके साथ आप रहिए। अपना वर्चस्व बनाने के लिए यहाँ पर संख्या की गिनती होती है और वो हम सबको संगठित होना चाहिए। आज हमने प्रयास किया तो ये हमारा संगठन इतना बड़ा है, हम आज देख पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। इसके लिए सभी गांव से आए हुए समाजजनों का मैं शाहजहाँपुर की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संजय शिवरे साहब। मनोभाव जब चालू होते हैं, भावनात्मक रूप से आदमी बहता है, तो ये भी कह दूं, फिर भी मुझे मालूम है संजय भाई ने 10% बात ही अपनी कही है, 90% आप जाके उनको अलग से कह देना। पर चूंकि यहाँ हम कुछ और हमारे कार्यक्रम भी हैं, मैं आदरणीय विधायक महोदय को बताना चाहूँगा, अभी हमने आपके आने के पहले हमारे समाज के 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान हमारे द्वारा किया गया है। उसके पश्चात हमारे पास में 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। एक तो है जो हमारे बच्चे जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको हम सम्मानित करना आपके हाथों से हमने रोक रखा था, हम आपके हाथ से सम्मानित कराना चाहते हैं।
और दूसरे हैं विभिन्न विधाओं के अंदर जिन्होंने बच्चों ने श्रेष्ठता प्राप्त की है, जिन्होंने उच्चतम स्थान प्राप्त किया, उनका भी हम सम्मान कराना चाहते हैं। उसके बाद मैं जानता हूँ आप भी विधायक महोदय से अपने उनकी बात सुनना चाहते हैं, पर आज हमारे संजय भाई ने 2017 की बात करके हमको वापस ताज़ा किया कि 2017 में हमने माननीय विधायक महोदय को काली मंदिर में बुलाया भी था और उन्होंने बड़े दिल से कहा था चलो मैं आपको सहयोग करता हूँ। तो उस वक्त हमारे पास में ट्रस्ट नहीं था, आज ट्रस्ट के 2 साल हो गए हैं। ये सूचना देने के लिए संजय जी को धन्यवाद देता हूँ। तो विधायक महोदय की अनुमति हो तो हम उन बच्चों को बुलाएं। इसमें 78% है। दोनों के पिता हैं। तन्मय शिवरे यहाँ है क्या? प्रियांशी के पश्चात अक्षय शिवरे, हम बधाई देते हैं इनको। 84% अंक आए हैं। आस्था शिवरे, श्री मुकेश शिवरे। इसके पश्चात पलक जायसवाल रिचोदा की आते बच्चे हैं, तालियों से उनका स्वागत करें। नंदनी शिवरे गोलवा, नंदनी शिवरे आई हैं क्या? उनके परिवार के सदस्य हैं कोई? 10th में आए हैं इनको। जूडो कराटे के नेशनल प्लेयर रहे हैं, उनके तालियों का स्वागत होना चाहिए। प्रदीप जायसवाल, विक्रम सिंह जायसवाल, ये एरिका गुप्ता, जब लोग बजा रहे पीछे वाले तो बजा ही नहीं रहे। इसके लिए भी कार्तिक शिवरे, विपिन शिवरे MBBS डॉक्टर बने हैं, विपिन जी के भतीजी है उनकी। जायसवाल, ललित जायसवाल, दिव्यांशी आई है आज यहाँ पर, डॉक्टर बनी है, वेरी गुड, बधाई देते हैं। नई डॉक्टर से कच्ची है और दांत की प्रॉब्लम है भाई, ये तो बहुत अच्छा मौका है। वेरी गुड। आदरणीय अरुण जी को आमंत्रित करता हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। भारत माता की आवाज, भोजन की व्यवस्था है। भारत माता की। आज हम सबके आराध्य देव राजराजेश्वर भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन जी की जयंती के अवसर पर आज के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे अपने बड़े भाई, आपके समाज के गौरव, शाहजहाँपुर जनपद के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय शरद जी शिवरे जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय आनंद जी शिवरे जी, डॉक्टर जायसवाल जी, डॉक्टर शिवरे जी, मंच पर उपस्थित आपके समाज के सम्मानित जिलाध्यक्ष संजय जी, दोनों सरपंचगण, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ आशीर्वाददाता, युवा साथियों, माताओं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को अपने आराध्य देव की जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही पिछले 4-5 दिन पहले हमारा एक महापर्व, दीपावली का जो पावन पर्व था, उसकी भी मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। जयंती हम और पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा लंबा सोच था कि आज की वर्तमान परिस्थिति यानी कि उस समय की, उन्हें तो एक इतिहास पता था कि हमारे देश के महापुरुष कौन थे, हमारे आराध्य देव जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज के हमारे आराध्य देव कौन हैं, और जिस भारत में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस भारत देश की आज़ादी में किन किन महापुरुषों ने अपना योगदान देकर इस भारत देश को आज़ाद कराया,
ऐसे तमाम महापुरुषों की जयंती हम इस भारत देश में आदिकाल से मनाते आए हैं, ताकि आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश दे पाए कि हमारा पुराना इतिहास क्या है और आज हम जिस खुले आसमान पर सांस ले रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से महापुरुष और हमारे देवी देवता रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग समय समय पर महापुरुषों की और हमारे देव भगवानों की जयंती और पुण्यतिथि मनाते आए हैं। लेकिन साथ में इस अवसर पर आप सब लोगों ने समाज के जो उन प्रतिभावान विद्यार्थी भाई हैं जो आज के इस कंपटीशन के युग में इतनी मेहनत करते हुए अपना जो स्थान बना रहे हैं और अपना करियर चुन रहे हैं, उनका भी आपने आज सम्मान किया है। उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो अपने करियर में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी आप सब लोगों ने इस मंच के माध्यम से सम्मान किया है। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और इस भारत देश और मध्य प्रदेश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उन्हें भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं बधाई देता हूं। लेकिन विशेष रूप से आप सब लोगों ने उनका जो सम्मान किया है, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग समाज के सामाजिक कार्यों के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ही ये समाज जो एक शून्य से उठा था। जब भी बताया था जिला अध्यक्ष जी ने कि हमारी जयंती जब हम मना रहे थे उस समय 15 लोग थे, 16 लोग थे, और उस समय शायद मैं 1 या 2 कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित हुआ था। उस समय संख्या की दृष्टि से बहुत कम लोग हम उपस्थित हुआ करते थे, लेकिन कहा जाता है कि प्रयास करते तो सफलता मिलती है। धीरे धीरे आप सब लोगों ने अपने आराध्य देव की जयंती प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया और लगातार आप मनाते गए। आज ये स्वरूप, विराट स्वरूप जो दिखाई देता है, उस प्रयास का ही सफलता है और जिसमें आप जैसे वरिष्ठों का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। किसी भी समाज की तरक्की के लिए निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी है उसमें माता पिता का जो योगदान हो रहा है। पहले एक समय था कि हमारे माता पिता पढ़ाई के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए था उस समय नहीं देते थे, लेकिन संस्कार पूरे देते थे। और आज थोड़ा सा परिवर्तन का दौर आया। परिवर्तन का दौर आया है कि हम आर्थिक रूप से तो सोचने लग गए कि हम अपने बच्चों के करियर के बारे में बहुत सचेत, जो सुविधा उन्हें देना चाहिए हम सब लोग दे रहे हैं, लेकिन साथ में संस्कार की कहीं भी बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें कमी रह जाए। और निश्चित रूप से जिस आज भारत देश में पश्चिमी संस्कृति का जो तेज गति से प्रभाव गिरा है, उसमें वो कहीं ना कहीं हम सब लोग घिर गए। उस घिरने के कारण से कहीं ना कहीं हमें तकलीफों का भी सामना आज की तारीख में करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से हमें, जिस समाज में हम हिंदू समाज के अंग है, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला समाज है, और सनातन धर्म में हमेशा संस्कारों को महत्व दिया गया है, चाहे वो 16 संस्कार हो। जब संस्कार की बात आती है तो हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, उसका अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की झलक दिखाई देती है। और यही सनातन धर्म है, कोई अलग से नहीं आया, आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि आदिकाल से कहते आए हमारे। लेकिन इस पश्चिमी संस्कृति की अंधाधुंध दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं उसको भूले ना, इसलिए सनातन धर्म के योद्धाओं, महापुरुषों की जयंती मनाकर हम ये संदेश देने का भी काम करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा संस्कार प्रथम नंबर पर है, और उसके बाद हमारी सारी दिनचर्या प्रारंभ होती है। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर समाज के उन वर्तमान के पदाधिकारियों को, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसका नाम मैंने पहले उद्बोधन में छोड़ दिया है, वो मैंने इसी समय लेने के लिए छोड़ा था कि मैंने जब 2013 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनने का, जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उसके पहले 2011 से 12 की बात कर रहा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष था।
तो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में एक योजना प्रारंभ हुई थी कि प्राथमिक विद्यालय को डिजिटल करना है, कंप्यूटराइज करना है और सीधे भोपाल से लिंक के माध्यम से बच्चों से अधिकारियों की चर्चा करना है। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बच्चों से चर्चा करेंगे और उन्हें कुछ टिप्स देंगे। तो मुझे गर्व है कि आपका ही समाज का एक बेटा जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे बुलाकर उसका जब उद्घाटन कराया और उद्घाटन करने में मध्य प्रदेश का पहला प्राथमिक विद्यालय अगर बना है तो निश्चित रूप से आपका प्रयास से ही शाजापुर में बनकर तैयार हुआ था। उस दिन जब मैं गया तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि अवसर मिलता है तो काम करना चाहिए, और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलता नहीं। हर एक पद के लिए, एक योग्यता पद के लिए लाखों लोगों की भीड़ है, उसमें अपने आप को अवसर मिलता है तो परिश्रम करे और परिश्रम की पराकाष्ठा कर दे और अपने योगदान निश्चित रूप से उसमें दे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आह्वान है। रही बात उस समय मुझसे विधायक बनने के बाद एक अपेक्षा की थी समाज ने कि हम 2017 में कि हम संख्या बल की दृष्टि से यहाँ पर जरूर हम कम हैं, लेकिन साथ में एक बात भी की थी, हम ताकतवर भी हैं। और ये विश्वास कम संख्या में होकर और ताकत का एहसास कराना, ये अपने आप में एक प्रगति का निश्चित रूप से एक दिशा देने वाला कदम है। और वही ताकत धीरे धीरे बनते हुए आज खुशी है कि ट्रस्ट का गठन भी हुआ है और उसके अध्यक्ष भी आप हैं, पूरी टीम बनी हुई है। और मैंने उस समय, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब भी हमें अवसर मिले और शासन की तरफ से अगर व्यवस्था हो तो धर्मशालाओं के निर्माण में कोई भी समाज आए, एक आवेदन पर उसको 5 लाख रुपए मेरी मंशा है कि देना चाहिए। तो मैंने उस समय करीब 17 समाज के धर्मशालाओं में 5-5 लाख के राशि देकर निश्चित रूप से धर्मशाला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। उस समय मैं आपके कार्यक्रम में भी आया था, उस समय मैंने कहा था, मुझे पता नहीं था कि आपका ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ है। मैं उस समय 5 लाख रुपए का एक लेटर लेके भी आया था साथ में कि इनका ट्रस्ट होगा, तो आज कार्यक्रम में जा रहे हैं तो 5 लाख तो हमें देना ही है। लेकिन पता चला कि ट्रस्ट अभी बना नहीं है। अब ट्रस्ट बन के तैयार हो गया है, उसके 2 साल पूरे हो गए, कितने हो गए। अब इसमें शासन का राशि जब लगती है तो निश्चित रूप से उसके अपने मापदंड होते हैं, और उस मापदंड में पंजीयन होने के बाद, ट्रस्ट बनने के बाद 3 साल पूरा ऑडिट करने के बाद, 3 साल पूरे होने के बाद राशि का उपयोग हम कर सकते हैं। तो आपने जमीन तो ले ली होगी, जमीन लो पहले तो, क्योंकि जब जमीन अब किसी भी समाज को कि ट्रस्ट को जमीन शासन ने देना बंद कर दिया पिछले 5 साल पहले से, इसलिए जमीन भी हमें लेना है। और जमीन लेने में कोई आवश्यकता हो ट्रस्ट को, तो मैं आज वही बात कह रहा हूँ कि उस समय मैं 5 लाख दे रहा था, लेकिन जब 5 लाख कह दिया उस समय और आज देने की बारी आई है तो ब्याज भी लगता है नहीं भाई। 5 तो फिक्स डिपॉजिट मेरे पास आपके पहले से पड़े थे, और फिर से मुझे 5 साल बाद गैप देकर फिर से अवसर मिला है, तो मैं आपके 3 साल का जो ट्रस्ट हो जाएगा और आप उस योग्यता में आ जाएंगे तो मैं 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की राशि आपके ट्रस्ट को देने का काम करूंगा। आप नहीं, वो भवन निर्माण में काम आएगा, जमीन खरीदने में नहीं आएगा। जमीन आप सब लोग खरीद लो। अच्छा ये बताओ, बड़ी संख्या में आज हमारी लक्ष्मी बैठी है, मातृशक्ति बैठी है। लक्ष्मी का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है। अगर गिनती करेंगे हम तो गिनती में भी आज हमारी मातृशक्ति ज्यादा है आप लोगों से। ये निश्चित रूप से प्रकृति का द्योतक है। जब जब नारी जागी है प्रगति उस ओर बढ़ी है। तो आपका समाज भी, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक अच्छी धर्मशाला यहाँ पर बनेगी। और जो हमारे जिसे कहते हैं हम धन कुबेर
बैठे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। कोई एक जब कलाल समाज और जायसवाल समाज शब्द कानों में गुंजाई देता है तो लक्ष्मी जी पीछे दिखाई देती है। लक्ष्मी जी की अपार कृपा आप लोगों पर है। सरस्वती जी की तो आपको शुरू से है, लक्ष्मी जी की भी शुरू से है, लेकिन ये यथावत और प्रगति की ओर आगे बढ़े, ऐसी मेरी आज इस जनपद के नाते शुभकामना है। और एक धर्मशाला एक अच्छी बनाओ। आज तो 10 लाख दिए, जब बनेगी, जब और आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं कमी नहीं रहेगी प्रशासन की तरफ से हम, लेकिन एक अच्छी धर्मशाला का आप सब लोग निर्माण करें। तो धर्मशाला बनाना आज के युग की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम टेंटों में जो पैसा देते हैं ना, उसका हिसाब लगाना कभी भी आप, कि आपने कितने कार्यक्रमों में अपने कार्यक्रम किए और टेंट वाले को आपने कितना पैसा दे चुके हैं। अगर वही हमारी बचत हो गई तो समाज की धर्मशाला बहुत भव्य ले लेगी। वही हमारे मन में विचार आ गया कि हमारे घर से इतने कार्यक्रम हुए और इसमें हमने 25 लाख रुपए तक दे चुके हैं अभी तक। तो 25 लाख का जो अंश है आपका देने वाला, उसमें से विचार कर लेना, जिसने 25 लाख अभी तक खर्च किए शादी ब्याह और टेंटों में, वो कम से कम 5 लाख दे देना। जिसने 50 लाख खर्च किए वो 10 लाख दे देना। जिसने 3 लाख खर्च किए वो 30,000 दे देना। मतलब कुछ तो मापदंड हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पाटीदार समाज में, आप सब लोग पाटीदार समाज के गांव में करीब करीब अपन सब रहते हैं। पाटीदार समाज के गांव में एक धर्मशाला तो अनिवार्य हो गई है, मिलेगी आपको। लेकिन अब समय देखते हुए हम लोगों ने एक नहीं अब मोहल्ले वाइज धर्मशाला बनाना प्रारंभ कर दिया। और मोहल्ले वाइज जो बना रहे तो हमने कैसे बनाया कि एक बड़ी धर्मशाला बनाएंगे, एक मध्यम बनाएंगे, एक छोटी बनाएंगे। छोटे कार्यक्रम के लिए छोटी धर्मशाला, बड़े कार्यक्रम के लिए बड़ी धर्मशाला। तो पैसा का जो तय होती है राशि, उसमें भी उनको कमी हो जाए, इस बात की भी चिंता समाज करता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इस कार्य में, पवित्र कार्य में आप सब लोग तन मन धन समर्पित करते हुए एक भव्य धर्मशाला बनाएंगे। और जमीन आप जल्दी खरीद लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ जमीन जल्दी खरीदना। शाहजहाँपुर में जमीन के भाव 1 से 2 साल के बाद बहुत तेज गति से बढ़ने वाले, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण है कि मैं एक बाईपास और बना रहा हूँ। बाईपास बनेगा तो जमीन आसपास की, शहर के आसपास की महंगी होगी। और साथ में कृषि भूमि के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने नर्मदा का पानी हर घर में जल जीवन योजना के माध्यम से पीने के लिए, और साथ में खेत में हर खेत को पानी मिले सिंचाई के लिए नर्मदा काली सिंध परियोजना के माध्यम से 8,800 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए आज खेत में बड़े बड़े पाइपलाइन डल के नर्मदा का पानी हर खेत को मिलने वाला है। 2 साल बाद हमारे क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। चिल्ले डैम भी हमेशा हमारा पानी कम भी गिरेगा तो 18 फीट हमेशा भरा हुआ मिलेगा। लखनगर का बांध भी हमारा 12 फीट हमेशा भरा हुआ मिलेगा। और हर खेत में पानी 3 फसल के लिए हमें पर्याप्त मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। और खेती की पानी, अगर खेत को पानी मिलने लगा तो किसान भी जमीन बेचने को तैयार नहीं होगा। इसलिए आप, मेरा निवेदन है मानिस मंच पे बैठे सभी से कि आप 15 दिन और 1 महीने के अंदर जमीन खरीद लो। ये भी आपको भी टास्क देके जा रहा हूँ, जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा समाज के हित में निर्णय होगा। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, मैं पुनः आप सब लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, और इस बार का तो गजब का आशीर्वाद दिया है। जीत हर किसी की होती है, लेकिन जीत का मायना होता है 28 वोट। 28 वोट से जीतने वाला जनप्रतिनिधि हर वोटर का ऋणी होता है, हर परिवार का ऋणी होता है। कि एक परिवार अगर मन बना लेता कि मुझे वोट डालने नहीं जाना है तो क्या होता? 14 वोट की तो कमी थी केवल। 28 वोट में 14 अगर नहीं डालने जाते तो बरोबर हो जाते, और 15 नहीं जाते तो 1 वोट से आज मैं जो खड़ा हूं तो मैं विधायक के रूप में नहीं होता, पूर्व विधायक के रूप में होता। लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे फिर से काम करने का अवसर प्रदान हुआ है। तो
तो निश्चित रूप से विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सामाजिक उत्थान के मामले में भी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को सतत प्रयास में रहूंगा। चाहे धर्मशाला की बात आई हो, चाहे एजुकेशन की अगर बात आती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर फिर से कहा कि मैं लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन कोई परिवार ऐसे भी होंगे जो मध्यम होंगे, कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी होगा, लेकिन उनके परिवार में कोई पढ़ने लिखने वाला भी मेधावी छात्र होगा, विद्यार्थी होगा, हमारी बेटियां होगी, हमारा बेटा होगा। अगर उनको कहीं लगता है कि पढ़ाई करने में तेज है बच्चा है बच्ची, और आर्थिक रूप से कहीं लगता है कि जो कोचिंग में परेशानी आ रही हो, 12th करने के बाद, क्योंकि आज का कैरियर है 12th करने के बाद हमारे बच्चों को हम इंदौर या कोटा कहीं भी हम भेजने के लिए प्रयास करते हैं। तो वो माता पिता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि मेरे बेटे बेटे को 12वीं के बाद अगर मुझे भेजना है तो मुझे लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तो कोचिंग में देना पड़ेगा। वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए कम से कम 5,000 रुपये महीना हॉस्टल वाले लेते होंगे, 5 से 6,000 रुपये कमरा, जिसमें 2 टाइम का भोजन भी मिलता होगा। तो इस प्रकार से 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मान ले तो 12 महीने कितने हुए, 12 पंजे 60,000 रुपये वो, और 1 से 1.5 लाख रुपया कोचिंग का जो लगता है, जेई की परीक्षा के लिए या नीट की परीक्षा के लिए बच्चा जाता है, तो 2 लाख रुपए की उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? 1 महीने, 1 साल ही अगर गया है तो उसकी चिंता समाज करेगा। समाज नहीं करेगा तो आपने जो मुझे इस लायक बनाया है वो भी इसकी चिंता में शामिल होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, एक छात्र इस वर्ष अगले वर्ष के लिए आप एक समाज वाले निर्णय ले लेना कि हमारे समाज में एक व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर है, लेकिन उसके बेटे और बेटियां पढ़ना चाहते हैं और इस योग्य है कि अगर इनको थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा तो ये रिजल्ट देकर अपना करियर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक व्यक्ति का नाम, एक परिवार का नाम मुझे दे देना, उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था मैं करके दूंगा उस बच्चे को पढ़ाई के लिए। लेकिन आप निर्णय आप करना किस बच्चे को, किस परिवार को देने की आवश्यकता है। अगर जरूरत पड़ेगी उसमें तो वो सहयोग हम करेंगे। तो मेरा अनुभव है कि हर साल मैं कहीं ना कहीं एक बच्चे को निर्णय लेता हूं और मुझे खुशी है। आज मुझे 8 साल हो गए, 9वें साल में प्रवेश कर रहा हूं। 8 साल में मैं फेल कभी नहीं हुआ। जिस बच्चे को 1 से 1.5 लाख या 2 लाख की भी व्यवस्था हुई है, उसने अपना करियर बनाया है, उसने करियर बनाकर दिखाया। कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, एक को सीए बना है, या फिर पटवारी बन गया है, या नायब तहसीलदार बन गया है। एमपीपीएससी की परीक्षा में वो नायब तहसीलदार भी बन गया है। ऐसे बच्चे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समाज की आवश्यकता पड़े तो समाज आगे आए, और उसके क्षेत्र में, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में अगर जनप्रतिनिधि व्यवस्थित है तो जनप्रतिनिधि का भी कर्तव्य बनता है कि उस परिवार की वो सेवा कर सके, ताकि एक बच्चे का भविष्य बन सके, उस परिवार का भविष्य बन सके। ऐसा निर्णय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिया है। पहले एक जमाना था कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बनता था। क्या बनता था? थोड़ा जोर से बोलो। अभी कलेक्टर का लड़का, धीरे नहीं, भोजन है फिर कह रहा हूं मैं। कलेक्टर का लड़का, डॉक्टर का लड़का, इंजीनियर का लड़का, और अध्यापक का लड़का, किसान का बच्चा और मजदूर का बच्चा। लेकिन इस परंपरा को अगर खत्म किया है तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने, उन्होंने अपनी योजनाओं में जो 75% अंक लाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल में कक्षा 12वीं में, और उसका एडमिशन अगर जेई के माध्यम से या नीट के माध्यम से एमबीबीएस में हो जाएगा या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा, तो पूरा का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार निर्वहन करेगी। ये फैसला लेकर मध्य प्रदेश में एक तहलका भी मचा है और एक संदेश भी गया है कि मजदूर का लड़का भी कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। एक मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे बच्चे, मैं कह रहा हूं, मेरा खुद का ही उदाहरण देना चाहूंगा सामाजिक, क्योंकि आज सब समाज के बैठे हैं। मेरी बिटिया ने भी 10वीं और 12वीं में मध्य प्रदेश में नंबर 2 या 3 पर रही थी। 10th में 2nd थी और 12th में 3rd नंबर पे थी। उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, फिर मैं विधायक बन गया। तीनों चारों बच्चे कैरियर के
पड़ाव पे आ गए थे। मुझे 2 बालिका और 1 बालक है। मेरे छोटे भाई को स्वर्गीय दीपक विमोद को 1 बालक है और 2 भांजियाँ थी। मैं आज इस अवसर पर मुझे वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा जिनके गोद में मैं खेला हूँ। आपके समाज की हमारे शुभम की मम्मी आशा जी गुप्ता जी आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे कहीं। हाँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी गोद में हम खेले हैं। हमारे मकान में वो रहते थे और उन्होंने जो पढ़ाई, उस समय वो भी एक शिक्षक थे, उन्होंने जो बीजारोपण हमारे परिवार में किया था कि पढ़ाई का कितना महत्व है। हमेशा हमें बच्चों के बीच में बात की जाती तो उनका एक शब्द निकलता था कि बच्चों पढ़ लो, अपना करियर बनाओ। तो बातें निश्चित रूप से ध्यान में आई। तो मेरी बिटिया ने मुझसे कहा कि पापा मुझे तो कलेक्टर बनना है। तो मैंने कहा पटवारी बन जाना देवी, इतनी पढ़ाई कर ले। उन्होंने कहा मुझे तो कलेक्टर बनना है। तो मैंने कहा एक काम करो, इंदौर के एक होटल में मैंने 6 बच्चों को कहा कि 3 दिन इसमें आप एंजॉय करो, चौथे दिन मैं तेरी माँ को लेके वहाँ पे आने वाला हूँ। अपना अपना करियर के बारे में विचार कर लेना, हम पूरी सुविधा आपको देंगे। जब चौथे दिन हम पहुँचे, अलग अलग बातचीत करी तो पहली बच्ची ने वही कहा कि मुझे कलेक्टर बनना है। दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है। तीसरे नंबर के बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। चौथे नंबर की बच्चे ने कहा मुझे जज बनना है। और 2 भांजियाँ थी, उन्होंने कहा मुझे बैंक में जाना है। दोनों ने कहा हमें बैंक में जाना है। मैं कि फाइनल है? उन्होंने कहा फाइनल है। मैं कि अपना अपना करियर चुनो, अब क्या क्या हमसे आवश्यकता है पालक से हमें बताओ। हमने वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई और आज खुशी है इस अवसर पर इस मंच में आपको कहने में कि पहली बेटी ने जो टारगेट लिया था कलेक्टर का, तो डिप्टी कलेक्टर बन के दिखा दिया। आज एसडीएम बनकर उज्जैन में एसडीएम है। दूसरे बच्चे ने इंजीनियरिंग की बोला था, वो इंजीनियर बन के नौकरी पर लगा, लेकिन हमने उसको नौकरी छुड़वाकर बिजनेस में यहाँ पर शाहजहाँपुर में लगाया। तीसरे बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, तो जेईई में उसका एक सिलेक्शन भी हुआ और मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत पूरे पैसे, मेरे 1 पैसा नहीं लगा, ग्वालियर के कॉलेज में भर्ती हुआ और वो एमबीबीएस बन के इस साल लौट कर आया है और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है पीजे की। वो डॉक्टर बन के तैयार हो गया। चौथे नंबर के जज की जिसने बोला था, उसने एलएलबी कर ली है। एलएलबी करने के बाद उसको जज की परीक्षा देना थी, लेकिन शासन के नियम में परिवर्तन आ गया कि 1.5 साल आपको भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसके बाद आप जज की पेपर दे सकते हो। तो अभी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हो, जज की तैयारी कर रही, मतलब उस मुकाम पे आ गई। और दोनों जो भांजियों ने बैंक में कहा था, आज खुशी है कि वो एसबीआई बैंक में बॉम्बे में है और एक इंदौर में नौकरी पर कर रही है। मतलब जिन्होंने टास्क लिया था, लक्ष्य जिसका सामने है, सफलता उसके कदम चूमेगी। तो बिटिया जो यहाँ बड़ी तादाद में बैठी है यहाँ पर, जिन्होंने अपना करियर बना लिया और माता अपना भी नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का भी नाम रोशन, और विशेषकर अपने समाज का और अपने हिंदू धर्म का आप रोशन जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और पालक लोगों को भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आप अपने बेटों बेटियों पर भरोसा कीजिए, टास्क के साथ उनसे बेझिझक बात कीजिए और उनके लक्ष्य में आप जितनी ताकत के साथ सहयोग करेंगे, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, अपने करियर बनाने में निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और बेटे भी कम नहीं है। आप सब लोग आज इस अवसर पर संकल्प लेकर जाए, लेकिन साथ में ये जो ये विषय आया ना ये सामने, ये बड़ा खतरनाक है, खतरनाक भी है और सहयोगी भी है। पश्चिमी संस्कृति का असर इस पे भी है। अगर इसको आपने सदुपयोगी बनाया तो ये हमारे लिए सफलता दिलाएगा, और इसको हमने केवल टाइम पास करने के लिए करा तो ये आपको कहीं ना कहीं रसातल पे भी ले जाने में चूकेगा नहीं। इसलिए हमें ये स्मार्टफोन है, इसे क्या कहते हैं, एंड्रॉइड स्मार्ट, तो हमें इससे स्मार्ट बनना है, लेकिन ओवर स्मार्ट कतई नहीं बनना है। ये संकल्प लेकर हम सब लोग आज के यहाँ से कार्यक्रम से जाएंगे। पुनः आप सब लोगों ने यहाँ पर बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का फिर से ऋणी हूँ, क्योंकि स्वागत जो होता है ये एक ऋण लेकर आता है समाज से। समाज का स्वागत हमेशा ऋण का काम करता है। उस ऋण को चुकाने में मैं पूरी ताकत के साथ फिर से आपके सेवा में लगा रहूँगा। शरद जी को भूल गया था मैं, एक वाक्य है इसीलिए नहीं कि आखिर में बताऊंगा, लेकिन मैं समाज के इसमें घुल मिल गया, बेटियों में घूम गया मैं।
मैं जब कॉलेज में उस समय 11th हुआ करती थी, 11th से कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाने के बाद शरद जी से हमारा पाला पड़ा। तो पाला पड़ा कैसे, ये थे NUCI के कांग्रेस से, हम थे विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारी आमने सामने बहुत लड़ाइयाँ भी हुई है, लेकिन मैं भानेज पनवाड़ी का हूँ और ये पनवाड़ी के निवासी। तो इन्होंने बड़े भाई की तरह मुझे बहुत सहयोग किया, कॉलेज की राजनीति में भी और विधानसभा की राजनीति में भी मेरे को आशीर्वाद हमेशा रहा है। और आज मुझे खुशी है कि जिनने मुझे राजनीति में आगे लाने में कॉलेज साइड से सहयोग दिया है। जब इस समय वो जब जनपद मुझे भी हुई थी और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको सहयोग पूरी ताकत के साथ कर रहा हूँ जनपद के नाते। आप अच्छे काम करते रहो, समाज के हित में काम करो, सनातन धर्म का झंडा हमेशा ऊंचा रहे आपके माध्यम से, ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिन ड्रॉप साइलेंट का एक शब्द सुना होगा, आपको इतने ध्यान से हमारे समाज के लोगों ने सुना। मैं एक बार बहुत जोर से इनका सम्मान के लिए तालियों की अपेक्षा करता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय बचा है कार्यक्रम के, आपके भोजन से दूरी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। एक तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे 2012 के एक समय का उद्घाटन समय का आपने उल्लेख किया। 2012 में आदरणीय अरुण जी जिलाध्यक्ष थे और सोनाली वाहिंगणकर। अरुण जी ने डायरेक्ट स्कूल से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से लाइव टेलीकास्ट की उद्घाटन भी किया था और ये मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने आज उसका उल्लेख किया। और उसके पश्चात ही मैं अरुण जी को बताना चाहूँगा कि आपके उस उद्घाटन के पश्चात ही 2015 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उसका मुख्य आधार वही कार्यक्रम ही था। एक बात आपने बताई कि 28 वोट से आप जीते, 2 लाख रुपए तो हैं, 28 लाख वोट चाहिए। आज आपके वोट 28 और हमारे पास यदि 28 लाख आ जाते हैं, हम प्रयास बहुत किया हमने कि हमको शासकीय जमीन मिले। जमीन की संभावना नहीं है, मिल जाएगी तो देखेंगे। 28 लाख रुपए चाहिए हमको। 28 लाख में से हम 23 तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो जितने भी सदस्य हैं वो भी हमारे सहयोग करें, 1 लाख का सहयोग करें। ट्रस्ट के सदस्य जो नहीं हैं उनको हम ट्रस्ट के सदस्य भी बना लेंगे। हमारे बायलॉज में ऐसा है कि हम नए सदस्य भी बना सकते हैं। यदि 50,000 या 1 लाख के सदस्य हमको मिल जाते हैं तो हम 1 साल की अवधि के अंदर हमारी जमीन खरीदने के मूड में है। समाज के सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि हमें आप सहयोग कीजिए। हमारा मंच धनाढ्य है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर चाहता हूं कि आज शुरुआत जरूर हो जाए और लाखों में शुरुआत हो जाएगी आदरणीय अरुण जी के सामने, तो हमारे समाज की बात भी रह जाएगी। तो मैं यहाँ से मैं खुद मेरी ओर से 1 लाख रुपए जमीन की देने के लिए घोषणा करता हूँ। और भी हमारे जो साथी हैं यदि यहाँ आके करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अगले चरण में जो भी हमारे साथी आज यहाँ घोषणा करना चाहते हैं, भले पैसे मत दो लेकिन घोषणा करो तो हम 28 लाख हमारे चाहिए। कृपया पधारें। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सनातन अस्पताल की जो माता जी हैं, मेरी चाची जी श्रीमती सुधा शिवरे जी, उनकी तरफ से उनके सुपुत्र ने 1 लाख का बोला है। जोरदार स्वागत, तालियों से वंदन। 2 हो गए, 28 में से 26 और चाहिए। मैं तो क्यों में हूँ और मैं देखो आज सत्यापन हो गया। तुरंत कहते हैं धरती गोल है घूम के आती है। मैंने कहा था अरुण जी हमारे परिवार का हिस्सा है। अभी आपने उनके मुंह से सुना कि हमारी चाची जी की गोदी में खेले पले बड़े हैं, तो जो गोदी में पला बड़ा बच्चा है वो हमारे परिवार का ही हुआ ना, तो वो आज सत्यापन हो गया। आज ये हम जो कार्यक्रम देख रहे हैं इसमें हमारे युवाओं का और हमारे समाज के साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम उनको समाज गौरव से सम्मानित करना चाहते हैं। 5-7 मिनट का और समय लेंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं विधायक जी से उनको सम्मानित करवाऊंगा। थोड़ा सा और समय दीजिए, हम शीघ्र भोजन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपको मैं बताऊंगा
कि बहुत व्यस्त होने के बाद हम कई बार जाते हैं, समाज के लिए बोलते कहते हैं यार मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो मैं आपको आज ऐसे 2-4 लोगों के नाम बताऊंगा जो इतना व्यस्त होते हुए पूरा सामान देते हैं। सर्वप्रथम हमारे लिए सबसे बड़े सहयोगी बनते हैं हमारे, कहना चाहिए भीष्म पितामह डॉक्टर श्री मनोहर लाल जी राय। मनोहर लाल जी राय ने हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए जी तोड़ मेहनत की है, सहयोग किया है। उनके पैर में चोट लगी थी, उसके बाद वो सहयोग राशि के लिए गया। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक फोटोग्राफर कोई फोटो ले ले या साथी ले ले। होते हुए पैथोलॉजी में होते हुए हमारे साथ कलेक्शन के लिए गए डॉक्टर एस.टी. जायसवाल साहब है। इनसे कोई व्यस्त आदमी, जोरदार तालियां बजाइए। ये हम समाज के गौरव है, ये समाज के गौरव के लिए हमने अलग से शील्ड बनाई है। साथियों, इस अगला नाम सीएम राइज में और समाज सेवी भी हैं, अच्छा सहयोग करते हैं। दिलीप जायसवाल आप भरड़ वाले, कुलदीप जी, अच्छा एक सुदेश राय जी हैं। ये सुदेश राय जी बड़ा अच्छा नाम है, शिहोर के हमारे और मेरे परम मित्र। साथ में उनके प्रदीप के साथ में ऋषभ शिवरे। संजय जी को बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम बहुत मेहनत की है भाई साहब इन्होंने, जब से लगी है कार्यक्रम के संग। के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं विकास पुरुष माननीय बड़े भाई साहब अरुण जी भीमावत एवं कलाल समाज शाजापुर ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में पधारे समाज के सभी वरिष्ठगण, माताएं, बहनें, हमारे शाजापुर के जनपद अध्यक्ष महोदय शरद जी शिवरे एवं समाज के सभी लोगों का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। साथ ही जो पत्रकारगण यहाँ पर उपस्थित हैं एवं सनातन अस्पताल की जो टीम, आशीर्वाद अस्पताल की जो टीम एवं सनातन सिटी की जो टीम हमारे यहाँ उपस्थित हुई, उन सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कलाल।